चलो देख लो कोडिंग डिकोडिंग। देखो कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप से लिया गया है, इसको ठीक ढंग से देख लो। अब पहला क्लास में तो हम बता ही दिए थे बेसिकली 26 लेटर के बारे में, उसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि यदि पुट इस प्रकार दिया रहेगा, इसको इस शब्द से सूचित किया जाएगा तो अगला अक्षर जो उसको किससे सूचित किया जाएगा। तो फिर देख लो जैसे पावर है, पावर को किससे सूचित किया जाता है, POW या SRZHU। तो उसी कोड को राइट अक्षर को कैसे सूचित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सीरीज पकड़ो, यहाँ पर क्या पकड़ना है, सीरीज। देखो अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली सीखने के लिए तुमको जो है ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस्तेमाल कर दो किसका, प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करो सिर्फ सीखने के लिए। जब सीख जाओगे तो उसके बाद पुनः तुम लोग अपना खुद बनाते हुए स्पीड पकड़ोगे, स्पीड पकड़ने के बाद जो है ना खुद ब खुद अपने आ जाएगा कि मुंह में प्लेस वैल्यू क्या है, वो क्या रहा है सीरीज में। कोडिंग जो कोड किया हुआ है अक्षर को, सीरीज हो क्या रहा, क्लियर। तो सबसे पहले P का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, O का होता है 15, W का होता है शायद 23, ऐसे ना जी। E का 5, R का 18, S का 19 होता है। उसके बाद R का क्या होता है, R का क्या होता है, R का क्या होता है 18। उसके बाद Z का क्या होता है 26। उसके बाद H का क्या होता है, क्या होता है 8। उसके बाद TU का कितना होता है। अब यहाँ पर देखो सीरीज है क्या, बोलो जल्दी, दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, अब दिखाई दे रहा है यहाँ देखो 16 3, 15 3, 23 3, 5 3, 18 3, सब में +3 आ रहा है। जस्ट लाइक उसी में इसमें भी सबको 3 ऐड करके जोड़ दो। R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, 18 3 कितना होगा 21, 21 1 के स्थान पे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, U। T होता है 20, U होगा। I का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, 9 3 12, 12 के स्थान पे क्या आएगा, बोलो जल्दी, के L आएगा। J का वैल्यू 10 होता है ना जी, K का 11, L का 12, G का कितना होता है 7, 3 ना जोड़ करके आगे बढ़ा है, 7 3 10, O हुआ। H का वैल्यू होता है 7, कोई दिक्कत, इसमें भी 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। उसके बाद T 20, 23 के स्थान पे क्या होगा, 23 के स्थान पे क्या होगा, W होगा। ये देखो आपका ऑप्शन ULOO, किस ऑप्शन में है ULOO, क्या होगा आंसर, 11 के स्थान पे क्या आएगा के, और उसके बाद ULJKW किधर है जी, ULJKW ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। फिर देखो अगला टाइप में ETTI को एप्पल लिखा जाता है, ये गौर से देखना, ETTI को एप्पल लिखा जाता है। नहीं कुछ समझ में आए तो फिलहाल एकदम 0 से सीखने के लिए डायरेक्ट आप लोग इस्तेमाल कर दोगे प्लेस वैल्यू। E का कितना होता है 5, T 20, 20, 16, I नो, A का 1, ठीक है ना जी। उसके बाद O P का वैल्यू कितना होता है 16, 16, उसके बाद L का 12, E का 5। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बोलो जल्दी। सब में 4 लेफ्ट हो रहा है, 20 में 4 गया 16, 20 में 4 गया 16, उसके बाद 16 में 4 गया 12,
सब में 4 लेफ्ट हो रहा है, 9 में 4 गया कितना। अब लोग सर ये ई में पहुंच कैसे गया, देखो यहाँ गौर से देखना, यहाँ थोड़ा सा देख लो, ई है ना, हाँ बी है ना, बोला ना, उसके बाद सी है ना, उसके बाद बी है ना, उसके बाद ए है ना, उसके बाद क्या जेड। देखो ई से उल्टा चलो, ई में घटे में करोगे, 1 2 3 4 आया समझ में, ठीक है। उसके बाद 20 से 16 4 घटा है, तो आप उसी तरह घटा दो, डी में 4 में 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 में 4। देखो याद है इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश देखो इनको दिखा देते हैं, डी में 4 घटाओ, 1 2 3 4, ठीक है, जेड से स्टार्ट होगा। अरे इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में कितना 26 में अक्षर जेड, उसके बाद ABCD, ये 26 हुआ, ABCD, इसके बाद में 1 2 3 4। तो देखो यहाँ डी है ना, एकदम यहाँ से समझ जाओ, 4 घटाओगे तो 1 2 3 4 5 3 पे क्या आएगा जेड। देखो जेड आएगा, उसके बाद ई में क्या बोलते हो, 5 में 4 घटेगा तो 1 1 के स्थान पे ए होगा। उसके बाद एच का वैल्यू कितना होता है, बोलो जल्दी से, 8। एल 12 में 4 गया कितना 8 का वैल्यू कितना होता है, एच होता है। उसके बाद एच 8 में 4 गया तो फिर डी, उसके बाद आई 9 में 4 गया तो कितना 5, JAHDE है किसी ऑप्शन में, बोलो जल्दी से, किसी ऑप्शन में है, नहीं है, आराम से मार दो नन ऑफ, सरकारी ऑप्शन जिसको बोला जाता है। उसके बाद देख लो ये वाला क्वेश्चन अमेरिका, और फिर देख लो ZNVIRXZM, इसको लिखा जाता है ना, यहाँ गौर से देखना, एकदम गौर से देखना, ये देख रहे हो ना, एक और ये यहाँ पर 26 आ गया लेटर, यहाँ देखने ये से पता चल रहा है, देखने से देखो यहाँ अपोजिट अक्षर, एक अपोजिट जेड, विपरीत अक्षर जी, वर्ष लेटर बताया है बेसिकली क्लास में, ठीक। एम का अपोजिट एन मैंने, ई का अपोजिट हुई इवनिंग बताया है, आर का अपोजिट आई इंडियन रेलवे, उसके बाद आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, देखो है अपोजिट अक्षर है, तो आप उसी तरह करो ना, देखो आई का अपोजिट आर 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 आर, चलो आर, एन का अपोजिट एम कोई दिक्कत, डी का अपोजिट ई कोई दिक्कत, उसके बाद सॉरी आई का आर, एन का एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, उसके बाद आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट जेड फर्स्ट का लास्ट, उसके बाद एन का अपोजिट एम। देखो किस ऑप्शन में है, आर एम डब्ल्यू आर जेड है, देखो आर एम डब्ल्यू आर जेड, आर एम डब्ल्यू आर जेड, सही से लिखा है ना ऑप्शन जी, लिखा है कि नहीं, आई का आर, एन का एम, डी का डब्ल्यू, आई का आर, ए का जेड, एन का एम, ठीक तो है, अपोजिट अक्षर है, एक नंबर ऑप्शन एन, आराम से देख लो, ठीक है, आ गया समझ में। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिया, देखो अब फिर एगो क्वेश्चन है, ये अंक वालों में देगा, 8 गुना 4 को 42 लिखा जाता है, 6 गुना 6 को 33 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में 2 गुना 8 को क्या लिखा जाएगा, सीधी बात है। अपना यहाँ लॉजिक मत लगाना, हम बोल देते हैं, हम शुरू वाला क्लास में बोल दिया है, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे वो करे सीरीज पकड़ना है वैसे आपको कर देना, ठीक। आपको जैसे वहाँ दिखाई दे क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा करके दिया है, उसी लॉजिक में आपको क्या कर देना है, अगला जो पूछेगा जैसे 8 का दियो क्या होता है, 4 का दियो क्या होता है 2,
6 का हाफ क्या होता है 3, फिर 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1, 2 का हाफ 1, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 का हाफ 2 का हाफ कितना होता है 1, 8 का कितना होता है 14। कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। चलो आगे फिर एक और क्वेश्चन है, ये वाला मिटा दो, ये साइड वाला, या फिर यही वाला मिटा देते हैं इसको समझाने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन देखो यहाँ पर देखो क्या है। चलो ये देखो, ये W x बराबर 12 है ना, W इसको ठीक ढंग से समझना। x y बराबर कितना है, फिर है 2 3, और उसके बाद x z बराबर कितना है 2 5। हमको क्या मांग रहा है, हमको मांग क्या रहा है y w z x, यही ना मांग रहा है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, ये x है, ये मिल क्या रहा है 2 2, अर्थात x का कोड क्या हुआ, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो सब तो वो तो गया। देखो यहाँ x, देखो y केवल एगो बचा है, y का कोई चीज बचा है 3, अरे 2 तो कॉमन ना कर दिया जी, y का क्या होगा 3 हुआ, इसी का नाम होगा है, तो y का कितना हो गया 3। उसके बाद देखो यहाँ पर W का भी कितने गुण बचा है, एक बचा, और Z का एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मिस हो गया। ये अक्स तीनों में अक्स है ना, है ना जी, तो तीनों में 2 2 है ना, आया समझ में, थोड़ा सा मिस करके। ये अक्स तीनों में हो गया, अक्स का कोड 2, y का हो गया 3, w का हो गया कितना 1, z का कितना हो गया 5 हुआ, और x का तो फिर कोड कितना हो गया, देखो 3 1 5 है जी, 3 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमको नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए, ये सवाल में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़े, एक और सवाल है। चलो एक और सवाल है, देखो यहाँ पे सार पर, यहाँ नीचे वाला सवाल में देखो SHARP है ना जी, उसके बाद 58034 PUSH, इसको लिखा गया है 46 58 है ना जी। उसके बाद इसको लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में RUSH को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो सीधी बात है, अब देखो PP है ना जी, कॉमन कट रहा है, तो P का P यहाँ है, R देखो तो किधर है, R H है ना जी, H इधर देखो कॉमन क्या है, P का सबसे पहले 8 किधर है, क्लियर 8 हो गया, इसका मतलब P का हो गया कितना 8। अब देखो H, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, समझ में बोलो, दोनों कॉमन है ना जी, B 8 भी हो सकता है, यहाँ देखो H है चल रहा है ना जी, P 8 भी हो सकता है, और H फिर देखो यहाँ 5, ये 5 भी हो सकता है। P या H का कोड 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो S इधर है, फिर यहाँ भी देखो 4 है, क्लियर। उसके बाद S सीधी बात है, देख लो S का कोड कितना है 5, यहाँ S का कोड कितना है 5 है ना जी, H का कोड कितना है, H का कोड कितना है यहाँ देखो 8, H का कोड यहाँ कितना है 8, उसके बाद A का कोड कितना है 5, यहाँ A नहीं है, R का कोड कितना है, R का कोड कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 3 हो जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम क्या है, सेम टू जो यहाँ है सो वहाँ है, तो देखो R का चौथा समझ
3 हो गया, उसके बाद यू यू पहला दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर 6 है, कोई दिक्कत? 3 6 और 5 क्या बोलते हैं एस, एस का तीसरा अक्षर 5, एच का सबसे लास्ट 8। देखो 3 6 5 8 है, किसी ऑप्शन में कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन दे दे, ठीक है? ये तो इसका कोड न मांग लिया, अगर इसमें केवल दे दे, क्या जानते हो? केवल दे दे आर का कोड, केवल आर का कोड बताओ तो। केवल आर का कोड, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बना देते हैं। केवल आर का कोड यहाँ देखो, एस एच ए पी, ये तो है ना, ये तो सब कटिए गया कॉमन, अरे ये तो सब कॉमन कट गया। आर एगो कौन चीज बचा? 58034 58 भैया ना गया जी। तो उसके बाद 58 नहीं छोड़ दो कुछ, ये वाला समझा के नहीं, आगे देखो जमा, ये वाला हो जाएगी, ये वाला हो जाएगी। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत है ना? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है देखे, चलो देखो याद हो ना कुछ क्वेश्चन है, लेकिन देखो एक बात याद रखो, ठीक है? दिमाग में एकदम दे दिया, कोडिंग और डिकोडिंग, और इसी में एक रीजनिंग में चैप्टर आएगा सीरीज, ठीक है? 5 गो फैक्ट पॉइंट याद रखना है, 5 से 6, 6 से 7। यदि जल्दबाजी में बढ़े सीरीज, अगर ये सीरीज या कोड हो सकता है जल्दबाजी में बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, समझ जाओ कि गुनाह हो रहा है, ठीक है? धीरे धीरे बढ़े जोड़ हो रहा है, धीरे धीरे घटे घटा हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर हो सकता है कि थोड़ा बढ़े घटे तो समझ जाओ प्लस और माइनस हो रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पर एक और टर्म आएगा, हो सकता है कि किधर स्क्वायर कर देता है, जल्दबाजी में बढ़े बहुत फास्ट रूप में, जैसे ना होता है एक से डायरेक्ट हो जा सकता है, समझ जाओ घन हो रहा है। कभी कभी घन के रूप में दे देगा, कभी कभी स्क्वायर के रूप में दे देगा कोड करने के लिए, कभी कभी गुणों के रूप में दे देगा, कभी कभी जोड़ घटाव के रूप में दे देगा, हो सकता है। बताइए ये 3-4 पॉइंट क्वेश्चन को देख के ये पकड़ लेना है कि मेरा क्या हो रहा है। अगला सीरीज अगर मान के चलो प्लेस वैल्यू रखते हो तो मतलब पूरा फास्टली में भाग रहा है, तो समझ जाओ कुछ हो रहा है गुना, और धीरे धीरे घट रहा है, या प्लस या माइनस, या फिर ना होता है ये भाग का भी प्रक्रिया को सूचित करेगा। जैसे मान के चलो कि आ जाएगा 8 से आ जाएगा 4, हो सकता है घटाव भी हो सकता है भाग भी हो जाए। 8 से 4, 4 से 2 आ जाएगा, तो हो सकता है क्या हो रहा है, हो सकता है घटाव को इंगित कर रहा है, या फिर क्या सूचित कर रहा है, भाग को। तो फिर देखो कोडिंग और सीरीज मतलब कैसे यो भी क्वेश्चन सेटर सेट करके दे सकता है कई एक टाइप से, इसलिए बता दिए। ये 4-5 पॉइंट आराम से दिमाग में रखते हैं कि मेरा हो क्या रहा है। ये क्या शर्त होगा, बहुत सारा क्वेश्चन बना लोगे, बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, अपने तरह तरह का टाइप जो आएगा ना, तरह तरह का टाइप आएगा, तो अपने तुमको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, कि जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, कि स्क्वायर हो रहा है, कि क्यूब हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग प्लस सीरीज दोनों को मिला करके अभी दे रहा है क्वेश्चन ट्रेंड में, ठीक। और नंबर तीसरा केस ये भी देखो, जहाँ पर कोई सीरीज नहीं रहे, कोई सीरीज लागू नहीं हो, तो फिर समझ जाओ वहाँ क्या कर देना है। तो ये इतना होता है, जैसे मान के चलो कि ए जेड या फिर सी डी, मतलब ना होता है कि ऐसे वाला सीरीज कर देना है। मतलब एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, मतलब कुल मिला करके जो है ना कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन बस ध्यान में रखना कि मेरा हो क्या रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग में हो क्या रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पता ही नहीं चलेगा, जैसे को तैसा रख देना है, प्लेस को इधर उधर बैठा करके जैसे को तैसा रख देना है।
और अपना दिमाग यहाँ कुछ नहीं लगाना, दिमाग बस इतना ही लगाना है कि सीरीज मेरा क्या हो रहा है, सीरीज जैसा होगा वैसा ही अगला सीरीज कर देंगे। क्लियर? तो ये लगभग 3-4 लगभग 6-7 वो मेन फैक्ट पॉइंट था। वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही तुमको पता कर लेना। अभी देखो जस्ट क्वेश्चन यह है ना, MINISTRATION और इसको कोड किया गया है RATI। ये देख रहे हो, देख रहे हो ना, इसको कौन सी किया, देखो MINIST, यहाँ देखना ये से पता चल रहा है। देखो यहाँ RAT देखो RAT, और यहाँ सबको 3-3 भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट भाग हो गया, उसके बाद ION RAT ले लिया है, यहाँ फर्स्ट भाग लिया है। ये भाग कितना है यहाँ, ये सबसे पहले कौन चीज ले लिया है, RAT बीच वाला लिया है, इसको शुरुआती दो में कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 को छोड़ना है। तो देखो 1 2 3 को छोड़ करके हम ये क्या है, आइए ना जी ITI ले बोलो ITI, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन तो मारो एकदम धड़ाधड़, ITI ये भी सेट कट जाएगा, कटेगा ये और ये में होगा, है ना जी ITI। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है ITI, उसके बाद देखो यहाँ इसमें मतलब जैसे का तैसा छोड़ दिया है RAT, उसके बाद ION, इसको लेकर के यहाँ आ गया बीच में। लेकिन इसके पहले कौन चीज देखो ले लिया RAT IST, है ना जी IST, जस्ट लाइक हम चलिए हम TEP होगा, ये ना लिया है जी IST भी ले लेते हैं, TET लिया है, RAT IST हम भी ले लेते हैं, PET देखो कोई ऑप्शन में है PET, इसमें भी है, इसमें बहुत अच्छा बात है। आगे देखो और क्या है, उसके बाद क्या लिया है यहाँ पर RAT IST, उसके बाद ONM ION लास्ट वाला लिया है, हम भी ले लेते हैं लास्ट वाला, क्या दिक्कत है, यही ना जी ONS ले ले, ONS हम भी ले लेते हैं लास्ट वाला, क्या हमको परेशानी है। ONS देखो हाँ, E के बाद किधर गया जी, E के बाद ONS ये वाला भी क्या हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ देख करके कौन सी रखा है नन ऑफ दिस, इसलिए चेक करना पड़ेगा ONS। उसके बाद देखो कौन सी लिया है, उसके बाद MIN लास्ट में लिया है MIN, हम भी ले लेते हैं CON, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो है ना नंबरिंग सिस्टम करके जो है ना भाग इधर उधर कर दिया है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि तुमको फंसाएगा, पते नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान देखना कि मेरा सीरीज क्या हो रहा है, कि किसको किधर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू बैठा है तो इधर नहीं लग रहा है, क्वेश्चन के पीछे सारा लगा दिए, उधर 10-20 क्वेश्चन छोड़ दिए। कभी ऐसा गलती मत करना, खास करके और कोडिंग डिकोडिंग एक आध दो देवे करेगा, तो ये एग्जाम में हिस्सा देगा ना, तो कि इसलिए अगर वैसा क्वेश्चन आवे तो छोड़ियो देना, आगे बनाना है सवाल, फिर जब समय बचे तो उसको देखना है। एक और सवाल है आगे देखो, D को U लिखा गया है, I को कौन सी लिखा गया है Q, तो बाबू D को देखो, D का अपोजिट होता है W, W में एक घटक भी आएगा। देखो यहाँ देखो कैसा सीरीज लिया है, यहाँ I का अपोजिट R होता है, R में एक घटक U हुआ, U सबका अपोजिट ले करके एक घटा दिया। अच्छा एक अपोजिट Z होता है, Z के पहले Y होता है, M का अपोजिट N होता है, N होता है ना जी, N के पहले M हो है, O का अपोजिट क्या होता है L होता है ना, L के पहले क्या होता है, यानी सबका अपोजिट करके एक उसमें लेस करके लिया, तो हम भी ले लेते हैं। W का अपोजिट क्या होता है D के पहले क्या होता है C, हम ले लेते हैं C।
ई का अपोजिट क्या होता है? वी। वी के पहले क्या होता है? यू। यही ना जी? वी के क्या होता है? टी यू वी, है ना जी? हाँ उसके बाद ए के अपोजिट जेड, जेड के पहले क्या होता है? वाई। उसके बाद एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट बोलो, लव। एल ओ। ओ के पहले क्या होता है? एन, होता है ना जी? हाँ उसके बाद टी का अपोजिट होता है जी। जी के पहले क्या होता है? एफ हुआ। एच का अपोजिट होता है हाई स्कूल को, एस। एस के पहले क्या होता है? आर। देखो सी यू वाई एन एफ, इसमें है सी यू वाई एन एफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो लगभग हमको लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन करा भी दिए, ठीक है? बाकी और अगले क्लास में, चलो ठीक।